हाँ, मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल पॉलिसी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। चलिए वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसे कहते हैं या बजट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। देखो, बजट का अर्थ होता है एक एस्टिमेटेड इनकम एंड एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक अवधि में, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका पॉसिबल क्या क्या इनकम हो सकता है या पॉसिबल क्या क्या खर्चा हो सकता है, यही बजट होता है। जिस प्रकार हम और आप कहीं बाहर जाते हैं, एक अपना बजट क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई इस काम के लिए इतना बजट होगा, उसी प्रकार गवर्नमेंट भी एक बजट क्रिएट करता है। आप जानते हैं गवर्नमेंट का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को हर एक साल। तो बताने के लिए भैया देखो, इस साल में हम इकोनॉमी में इतना खर्चा करेंगे, हेल्थ पे इतना खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे इतना खर्चा करेंगे, इनकम टैक्स का रेट ये रहेगा वगैरह वगैरह। तो बजट का अर्थ ही हुआ कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके इनकम का, किस किस जगह पे आप खर्चा करेंगे, ये कहलाता है बजट। बजट हमेशा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। नॉर्मली ये 31 मार्च को ख़त्म होता है और चालू होता है 1 अप्रैल से, जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, फिजिकल पॉलिसी किसे कहते हैं। देखो, फिजिकल पॉलिसी का अर्थ होता है फिजिकल टर्म में, जिसका अर्थ होता है फिनेंशियल। फिनेंशियल पॉलिसी क्या है, देखो मैंने नोट्स में क्या लिखा, पढ़ते हैं। इट हैविंग ह्यूज इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंस। फिजिकल पॉलिसी का बड़ा जबरदस्त स्पेस है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंस में, पॉलिटिकल स्कोप में, एरिना में, जो भी आप समझ लो। It means use of government revenue, collection taxes to do the expenditure on a economy or nation, by which an economy or nation got benefited. देखो, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी का अर्थ होता है कि आपके पास जो पैसा है, जो फंड है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, कहाँ पे डालोगे, कहाँ पे खर्चा करोगे, जिससे आपके इकोनॉमी और आपके नेशन का भला हो। देखो, देश के लिए ना सबसे बड़ा जो इनकम का जो मेन सोर्स होता है उसका टैक्सेस होता है। चाहे वो इनकम टैक्स से ले, जीएसटी से ले, वेल्थ टैक्स से ले, चाहे वो किसी भी चीज़ से ले, तो वो अपने टैक्सेस को कैसे, जो इनकम उसके पास में टैक्सेस आता है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में डाल रहे हैं, हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट में डाल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन में डाल रहे हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू स्पीक ऑन इट। तो ये फिजिकल पॉलिसी होता है। आपके पास जो भी रेवेन्यूज़ है उसको आप किस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये कहलाता है फिजिकल पॉलिसी। इट इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसको कंट्रोल किया जाता है पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि पूरा मैनेज ही होता है गवर्नमेंट फिनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चलो उनके बारे में जान करते हैं। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट। ये फोकस करता है भाई देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो। थर्ड, फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना, अच्छे रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटीज़ का विकास होना एंड ऑल। ये फोकस करता है कि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट कब होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। किसी भी इकोनॉमिक के लिए इंपोर्ट ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना, ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो फोकस करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट कम से कम हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस इनका ये रहता है कि ये इनकम एंड वेल्थ में ना, ओवरऑल इकोनॉमिक में ना इक्वालिटी पे पोजिशन हो, इनइक्वालिटी वाला नहीं, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 5 में मेंशन किया है। क्या है हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी में जब इनकम इनइक्वालिटी रहता है, इनकम इनइक्वालिटी करने का अर्थ है एक तरफ एक अंबानी जैसे लोग हैं जो अरबों खरबों कमा रहे हैं, एक तरफ लोग हैं जो 10,000 20,000 कमा कर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करें, कुछ लोग ऐसे कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा जो गैप अप है, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम है कि इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट करे, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट है कि सभी लोगों को रोजगार मिले, और जो अनप्रिविलेज हैं, जिनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उनको भी भला हो, और ये जो गैप अप क्रिएट हुआ है इन टर्म्स ऑफ इनकम ख़त्म हो। जैसे सोशली लेवल पे हमारे पहले क्रिएट था, कास्ट के नाम पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय, राजपूत है, उसको गवर्नमेंट ने हर स्टेप्स के लेकर सबको इक्वलिटी किया, सबको इक्वल वे में ला के खड़ा किया। आप आज के टाइम में कोई भी जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर आपके साथ में कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। उसी प्रकार गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट बहुत बड़ा गैप, उसको रिड्यूस करना।
साथ में है लास्ट पॉइंट 6 नंबर, टू प्रमोट रीजन वाइज ग्रोथ। इस पॉइंट पे कवर है कि आपको ओवरऑल नेशनल ग्रोथ चाहिए, साथ में हर एक एरिया की ग्रोथ चाहिए। ऐसा नहीं आप ग्रोथ कर रहे हैं, हैदराबाद को और उन्नति करवा रहे हैं, बेंगलोर को और ग्रोथ करवा रहे हैं, इधर आप बिहार को भूल गए, इधर आप बंगाल को भूल गए, इधर उड़ीसा को ग्रोथ नहीं। आपके देश में हर एक हिस्सा में ग्रोथ होना चाहिए, हर एक पार्ट में ग्रोथ होना चाहिए, हर एक गांव में ग्रोथ होना चाहिए, तभी आपका जो फिजिकल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्ट्स हुआ, जो लाने का मेन पर्पस था, फुलफिल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है। पहला क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को जो भी खर्चा होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो है एक पॉइंट। नंबर बी क्या है, टैक्सेस है। पॉइंट नंबर सी क्या है, गवर्नमेंट बोरोइंग। चलो खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, वो क्या समझते हैं, क्या लिखा गया नोट्स में। इट डील्स विथ मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ मनी, मॉनेटरी मतलब पैसा। मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसा पॉलिसी जो डील करता है, जो संबंध रखता है मनी के सप्लाई से, मतलब मनी की इनफ्लो से, मनी के आउटफ्लो से, साथ में इंटरेस्ट रेट से। जैसे बैंक में हमको एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलता है, कभी 8%, कभी 9%, कभी 10%, कभी गिर जाता है। ईएमआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। क्यों? बिकॉज रेपो रेट चेंज होता है। रेपो रेट को चेंज और बढ़ाता बढ़ाता कौन है, आरबीआई। आरबीआई किस बेस पे रेपो रेट को बढ़ाता गिराता है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करता है। इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा, रेपो रेट गिरेगा। इकोनॉमी बुरा परफॉर्म करेगा, रेपो रेट बढ़ेगा। अगर रेपो रेट गिरा तो क्या होगा, आपके एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा होगा, आपके बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में उसमें ज़्यादा होगा, आपके लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कम होगा। रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके इंटरेस्ट रेट जो ईएमआई पे जाता है वो बढ़ जाएगा, आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। तो रेपो रेट कम होने से इकोनॉमी का भला है, ओवरऑल बात बोला जाए तो ये एक ऐसा पॉलिसी है जो डील करता है मनी सप्लाई से और इंटरेस्ट रेट से, जैसे कि मैंने बोला है। इट इज़ कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई। इसको पूरा कंट्रोल करने वाले कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया बोला। ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी क्या है, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि कब एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी को एडेप्ट किया जाता है। फिजिकल पॉलिसी हमने पढ़ा, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी कब आता है पिक्चर में नॉर्मली, क्या डिफरेंस है फिजिकल पॉलिसी और ये एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में। देखो पढ़ते नोट्स में क्या लिखा गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ये भी एक जगह फिजिकल पॉलिसी ही है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय हेल्प ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसमें दो चीज़ का सपोर्ट लगता है, एक फिजिकल पॉलिसी का भी सपोर्ट लगता है, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी का भी सपोर्ट लगता है। It is applicable या adopted in economic slowdown and recession time to promote economic growth। देखो रिसेशन क्या होता है, रिसेशन मतलब ऐसा समय जहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी बर्बाद होता है, धीरे धीरे गिरता है। जैसे कि 2008 में हुआ था यूएसए में, इवन पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हुआ था, यूएसए, यूके, जापान, हर एक जगह पे लोगों की जॉब छूट रही थी, बिजनेस स्लो डाउन हो रहा था और तबाही था। आज से 2-3 साल पहले भी रिसेशन का टर्म बहुत चर्चे में था। इंडिया में लकली इम्पेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे काफ़ी था। रिसेशन एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, एप्पल हुए, गूगल हुए, बड़े बड़े ब्रांड, सबकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका, जापान, चाइना। देखो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है ये अमेरिका। अमेरिका को अगर छींक भी आता है तो पूरा दुनिया हिल जाता है, ये एक अमेरिका की पावर। तो एक रिसेशन के टाइम में क्या होता है, बिजनेस वर्ल्ड के टर्नओवर इनकम कम हो जाता है, उनके सिचुएशंस खराब हो जाते हैं, उनकी इनकम पावर धीरे धीरे गिरने लगती है, क्लाइंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि इस कारण से पूरे वर्ल्ड लेवल पे हलचल मचने लगती है। तो इस तरह का पॉलिसी कब आता है, जब रिसेशन का टाइम होता है, जब इकोनॉमी के एक बहुत बड़े दौर से जाता है, गंदे दौर से जाता है, और अब लगता है कि अब इकोनॉमी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उस कंडीशन में एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी का यूज़ होता है। देखो नॉर्मली आप जॉब करते हो, आपके पास इनकम आता है, आप अपने फैमिली को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, बहुत बढ़िया। आप जब आप जॉब करते हो कुछ पैसा सेव करते हो, भैया कुछ अगर हार्ड टाइम या बुरा टाइम आए तो उस सेविंग्स में अपने आप को सर्वाइव कर लूँगा। एग्जाम्पल करो, आप जॉब करो, सडनली आपकी जॉब छूट जाती है, आपको नया जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके खर्चे तो रुकेंगे नहीं, खाने के, पीने के, रूम रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के। अब आप क्या करोगे, उस वक्त में जो आपने सेविंग किया है, चाहे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एफडी में, शेयर मार्केट में,
उसको आप लिक्विडेट करोगे, उसको आप ब्रेक करोगे और उससे अपना जो भी नीड्स उसको कवर अप करने की कोशिश करोगे। वही है हमारा एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी। नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल सिचुएशन में आप फिजिकल पॉलिसी से काम चलाओ, लेकिन जब ऐसे का हार्ड टाइम आता है, क्राइसिस टाइम आता है, जब सिचुएशन बहुत टफ हो जाता है, उस केस में आपको एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी चाहिए अपने देश, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।